नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल वृथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। तो प्रिय बंधुओं, बड़ा ही पावन दिन माँ बगलामुखी जयंती है। तो मैं माँ बगलामुखी से यही मंगल कामना करूँगा कि आप सभी लोगों के रोगों को, कर्जों को, शत्रुओं को, बीमारियों को, हर तरह की दुख तकलीफ़ को वह दूर करें। ऐसी मंगल कामना मैं माँ बगलामुखी से करता हूँ कि काली, तारा महाविद्याएँ, जो जितनी भी 10 महाविद्याएँ हैं, उन्हीं में माँ बगलामुखी भी जो श्री कुल में से आती हैं, यह महाविद्याएँ गिनी जाती हैं। तो मैं आज बगलामुखी माँ के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, या जो माँ बगलामुखी का मंत्र है यह किस तरीके से काम करता है, या किस तरीके से इनकी साधना करने में क्या फल मिलता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माँ बगलामुखी किस साधना के लिए उपयोगी हैं। कहते हैं जिन लोगों को लाइलाज बीमारियां लग जाएं, या जिनके घर में रोग, दवाइयां छूटती ही नहीं हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी को रोग लगे रहते हैं, उनके लिए माँ बगलामुखी की उपासना करनी अच्छी रहती है। जिनको हमेशा कर्ज सताते रहते हैं, कर्जों की वजह से जिनको परेशानी रहती है, शत्रु जिनको सताते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से जो नाजायज़ ही लोगों पर लग जाते हैं, थुप जाते हैं, उनको समाप्त करने के लिए, उनको अपने हित में करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। या जो लोग पॉलिटिशियन हैं, जिनको एक निर्णायक जगह पर बैठना होता है, या कुछ समाज सेविक लोग होते हैं, या उच्च अधिकारी जो बड़े लोग होते हैं, जिन लोगों को एक सामाजिक रूप में एक स्थान पर बैठना होता है, उन लोगों के लिए माँ बगलामुखी की उपासना सबसे विशेष महत्वपूर्ण रहती है। कहते हैं कि इन लोगों के पास, या जिन लोगों के पास भी माँ बगलामुखी का यंत्र भी हो, सिद्ध किया हुआ यंत्र जिनके पास हो, वह भी माँ की अपूर्ण कृपा प्राप्त करते हैं, उनको भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ बगलामुखी की शक्ति का मूल रूप है अथवा प्राण सूत्र, जो कि हमारे सबके अंदर सोई हुई अवस्था में होता है। इस मंत्र के द्वारा उस प्राण सूत्र को जागृत किया जाता है। यह एक तरह का वायरलेस का काम करता है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा अथर्वा जो सूत्र होता है, यह श्वान, कुत्ते के अंदर पाया जाता है, जिससे कि उसकी सूंघने की शक्ति बड़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। वह, जिसको सैटेलाइट एक तरह का लिए बोलते हैं, वह बड़ी दूर से सूंघ लेता है किसी भी चीज़ को। उसी तरह जिसके हमारे अंदर हम सेंस बोलते हैं, वह उत्पन्न होती है किसी किसी के अंदर। उसी चीज़ को, उसी अथर्वा प्राण सूत्र को इस मंत्र के वाइब्रेशन से, इस या यंत्र रखने से बढ़ाया जाता है। उससे होता क्या है, जब वह प्राण सूत्र वाइब्रेट हो जाता है, जग जाता है, आपके शरीर के आसपास एक तरह का आभा मंडल बन जाता है, जो नेगेटिविटी एनर्जी जो होती है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहती है। आने वाली गलत ऊष्माएं जो होती हैं, उनसे आपको बचाता है। यह बगलामुखी माँ यंत्र का कार्य है, या उसके मंत्र का कार्य है। तो बड़ा सीधा सा है कि जो इनकी उपासना करते हैं, उनको रोग, कर्ज, शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से, हर प्रकार की ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जो माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं, माँ बगलामुखी का यंत्र रखकर अपने घर में उनकी पूजा करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि माँ बगलामुखी की उत्पत्ति का कारण क्या था। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक समय इस सृष्टि में तपस्याहीनता के कारण महाप्रलय आने वाली थी।
तब भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने सोचा कि अभी तो महाप्रलय का समय नहीं हुआ है, तो यह प्रलय कैसे आ सकती है, यह तूफान, प्रलय नामी तूफान कैसे आ सकता है, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ तपस्या जरूर करनी पड़ेगी इसको बचाने के लिए। तब भगवान विष्णु खुद सौराष्ट्र में हरिद्रा तालाब के समीप घोर तपस्या करते हैं उस प्रलय को रोकने के लिए। उस समय पर मंगलवार के दिन चतुर्दशी को उस हरिद्रा तालाब यानी कि पीले हल्दी के तालाब में से एक सिंहासन पर पीत वर्ण पीले वस्त्र पहने हुए एक देवी उत्पन्न होती हैं। सोने का सिंहासन होता है, गले में उन्होंने हल्दियों की माला डाली हुई है। मंगलवार का दिन चतुर्दशी थी उस दिन, तो वह वहाँ पर प्रकट होती हैं, जिनका नाम माँ बगलामुखी है। अब उनके एक हाथ में गदा और एक हाथ में शत्रु के एक राक्षस की जीभ को पकड़ा हुआ है, उसको स्तंभन किया हुआ है। जब वह माँ प्रकट होती हैं तब भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि देखिए वह महाप्रलय रूपी तूफान किस तरह सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए बढ़ता रहा है। तब माँ अपनी शक्ति से उस महाप्रलय को रोकती हैं, उस तूफान को रोकती हैं और उनका स्तंभन कर देती हैं। और उस समय माँ बगलामुखी यह बोलती हैं कि आने वाले समय में जो भी कष्ट, जो भी महाप्रलय, जो बीमारियाँ, जो रोग, जो कर्ज लोगों को सताएंगे, उनका मैं स्तंभन करूँगी। जो मेरा नाम से पाठ करेगा, मेरे यंत्र को धारण करेगा, मेरे यंत्र को रखेगा या मेरी भक्ति भाव से उपासना करेगा, पूजा करेगा, तो उनके मैं रोग, कर्ज, शत्रुओं को मुक्त करूँगी उनको मैं। कई लोग माँ बगलामुखी की उपासना को मारक साधना समझते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा ये मारक साधना नहीं है, ये तंत्र क्रियाओं में नहीं आती हैं। केवल शत्रुओं का स्तंभन करने के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, केवल उनकी जीवा को रोकने के लिए इन मंत्रों का, इन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। अर्थात कि हे बगलामुखी माँ, जो मेरे शत्रु हैं उनका स्तंभन कीजिए, उनकी जीभ को कील दीजिए, जिसके लिए वह मेरे ऊपर कोई शब्दों का प्रयोग ना कर सकें, मेरे आगे वह स्तंभ हो जाएं, रुक जाएं, मेरे लिए कोई कटाक्ष ना कर सकें, मेरे विरुद्ध कोई बात ना कर सकें। तो यह तो है शत्रुओं को रोकने के लिए। उसी तरह ये जो हमारे जीवन में रोग हैं, जो हमको शत्रुओं की भांति ही सताते हैं, या कर्जा है जो हमको अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं, मानसिक रूप से रोग शारीरिक रूप से ग्रस्त करते हैं, कर्जा मानसिक रूप से आपको ग्रस्त करता है, शत्रु आपको दोनों तरह से परेशान करते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए, स्तंभन करने के लिए माँ बगलामुखी का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, जिससे आपको अच्छे और शुभ प्रभाव मिले। इस दिन माँ बगलामुखी का ध्यान करें, उनकी पूजा उपासना करें, या उनका यंत्र लेकर उनको स्थापना कर यंत्र की पूजा करवाने के बाद फिर वह यंत्र लेकर उसका नियम से पूजा करें। पीत वर्ण पीले वस्त्र पहनकर माँ को जो भोग लगता है वह बेसन की बर्फ़ी का पीला भोग लगता है, गाय के घी का दीपक जलता है, पीले आसन पर माता की तस्वीर को रखना चाहिए या माता के यंत्र को रखना चाहिए। सरसों से, जो पीली सरसों होती है उससे माँ की हवन की आहुति लगती है, हल्दी की जो गांठें होती हैं उससे माँ की आहुति लगती हैं, हल्दी की माला से माँ का मंत्र का जाप किया जाता है। तो यह मैंने विधि आपको बताई माँ बगलामुखी के बारे में। तो फिर एक बार वही मैं माँ बगलामुखी से यही मंगल कामना करूँगा कि आप सभी के रोगों को, कर्जों को, शत्रुओं को, कोर्ट कचहरी के अगर किसी को मुकदमे चल रहे हैं, कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी आपके विघ्न आ रहा हो, तो वह बगलामुखी माँ आपके सभी कामों को रोके, इन सब दिक्कतों को ख़त्म करे और आपको शुभ परिणाम दे।
ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभेयं जीवाहं कील्यं बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। तो प्रिय बंधुओं, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्री मुझे दिखवाना चाहते हैं या बगलामुखी यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार की आपकी समस्या है ज्योतिष के अनुसार उसका आप मेरे से हल चाहते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिल सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।